नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। जिस तरह कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की सीट पर माथापच्ची कर रही है, जिस तरह सपा यूपी की कई सीटों पर माथापच्ची कर रही है, सिर्फ हटौवल हो रहा है टिकट को लेकर, उसी तरह एक सीट है केसरगंज, जिस पर बीजेपी कई महीनों से मंथन कर रही है। अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हो सका। यूपी की करीब 60 से ज़्यादा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी कर चुकी है, लेकिन ये एक सीट है जो अभी भी रहस्य बनी हुई है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि इस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए। हालांकि केसरगंज लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण हैं, वही ब्रजभूषण शरण जो बीते कई महीनों से सुर्खियों में रहे, जिनकी खूब स्टोरी चली, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी पर छाए रहे। और मसला क्या था? महिला रेसलर से उत्पीड़न का मामला। इस मामले पर ब्रजभूषण समेत बीजेपी की भी काफ़ी किरकिरी हुई, मोदी सरकार की भी किरकिरी हुई। कई सवाल उठे, आरोप लगे कि ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है। टीवी चैनल्स के सामने महिला रेसलर्स रो रो कर अपनी कहानी सुना रही थीं, बता रही थीं कि किस तरह उनके साथ उत्पीड़न हुआ। इसको लेकर बीजेपी चौकन्नी हो गई है और शायद ठान लिया है कि इस बार ब्रजभूषण शरण को टिकट नहीं देना, जैसा कि वरुण गांधी के साथ हुआ। वरुण गांधी के टिकट कटने की अटकलें कई महीनों से लग रही थीं और आखिरकार वही सच साबित हुआ। बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट दिया नहीं। भले ही उनकी मां मेनका गांधी को प्रत्याशी बना दिया हो, उनको एक बार फिर से टिकट मिल गया, लेकिन वरुण गांधी का पत्ता कट गया। दरअसल वरुण गांधी अपनी सरकार और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे थे, जिसके चलते उनके और बीजेपी के बीच काफ़ी दूरियां बन गई थीं, जो चुनाव के वक्त खाई में तब्दील हो गई। और इसी का नतीजा रहा, जिसका खामियाजा वरुण गांधी को भुगतना पड़ा और उनका पत्ता कट गया। तो अब ऐसा ही कुछ हाल क्या ब्रजभूषण शरण का भी होगा? क्या ब्रजभूषण शरण का भी टिकट केसरगंज से कटेगा? और अगर उनका टिकट कटेगा तो किसको मिलेगा? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, जो बताया जा रहा है, उसके मुताबिक केसरगंज की सीट से ब्रजभूषण हटने को तैयार नहीं, उनको मनाने का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण की पत्नी या उनके बेटे को बीजेपी टिकट देने को राजी है, लेकिन ब्रजभूषण पर दोबारा दांव लगाने के मूड में दिख नहीं रही। और खबरें हैं कि बीजेपी की तरफ से ब्रजभूषण शरण को मनाया भी जा रहा है कि आपके परिवार के सदस्य को टिकट दे देंगे, आपके परिवार के सदस्य को लोकसभा सदस्य बन जाएंगे, लेकिन इस पर ब्रजभूषण मान नहीं रहे हैं, शायद ऐसा निकल कर सामने आ रहा है। बीजेपी ने ब्रजभूषण के सामने जो ऑप्शंस रखे हैं वो हम आपको बताते हैं। ये मीडिया जानकारी के मुताबिक ब्रजभूषण के सामने बीजेपी ने विकल्प रखा है कि उनकी पत्नी केतकी, बेटे प्रतीक या फिर उनके अपने किसी करीबी को चुनाव लड़ने दें। लेकिन इससे ब्रजभूषण सहमत नहीं होते दिख रहे हैं। वो जिद पर अड़े हैं कि हम केसरगंज से चुनाव हम ही लड़ेंगे। ब्रजभूषण भी काफ़ी नामी गिरामी पहलवान रहे हैं और जिद्दी किस्म के भी हैं, तो वो इस बात पर अड़ गए हैं कि केसरगंज का टिकट उन्हीं को मिले। हालांकि बीजेपी ने उनके परिवार के कई लोगों को टिकट देने की बात कही है, फिर चाहे वो उनकी पत्नी हो या उनके बेटे हों या फिर ब्रजभूषण के कोई करीबी हों। तो टिकट जो दिया जाएगा वो ब्रजभूषण शरण से पूछकर ही दिया जाएगा, उनकी सहमति या उनकी राय से ही दिया जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण यहाँ खुद टिकट लेने पर अड़े हैं। दरअसल अब तक बीजेपी यूपी के प्रत्याशियों को लेकर कई लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन उसमें किसी भी लिस्ट में ब्रजभूषण का नाम नहीं है। केसरगंज की सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ और जिसके बाद से अब ये लगने लगा है कि बीजेपी इस बार ब्रजभूषण को टिकट देने के पक्ष में नहीं है, मूड में नहीं। इसीलिए इस सीट पर प्रत्याशी के ऐलान में इतना वक्त लग रहा है। अब यूपी की 80 सीटों में सिर्फ 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी को करना है। सिर्फ 12, 68 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। सिर्फ 12 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान करना है, जिसमें रायबरेली की सीट एक है और एक केसरगंज की भी सीट शामिल है, जो ब्रजभूषण यहाँ से सांसद हैं। तो बताया जा रहा है कि शायद 10 अप्रैल को बीजेपी अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर देगी 12 बचे प्रत्याशियों की,
जिसमें कैसरगंज और रायबरेली से भी प्रत्याशी का नाम होगा। तो क्या इस लिस्ट में ब्रजभूषण शरण का नाम होगा? अब ब्रजभूषण शरण ने तो अपना फैसला बीजेपी को बता दिया है कि भाई वो कैसरगंज की सीट से नहीं हटेंगे और टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। तो अब बीजेपी भी मझधार में फंसी है कि टिकट कैसरगंज से किसको दिया जाए, क्योंकि कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण का काफ़ी दबदबा है और काफ़ी लोकप्रियता भी है। तो अब बीजेपी ने जो एक ऑप्शन निकाला है कि उनकी पत्नी या उनके बेटे को टिकट दे दें, लेकिन उस पर भी ब्रजभूषण शरण राजी होते नहीं दिख रहे हैं। तो अब देखना होगा कि बीजेपी ब्रजभूषण को मनाने में कामयाब होती है या फिर ब्रजभूषण अपनी जिद से टिकट लेने में कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और जो अब बीजेपी की 12 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी, उसमें रायबरेली, देवरिया, कैसरगंज, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, मछली शहर, फिरोजाबाद, मणिपुर, भदोही, फूलपुर और कौशाम्बी हैं। इनमें ज़्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं, वही पूर्वांचल जहां पर बीजेपी कमज़ोर दिखी है पिछले चुनाव में। इसलिए इन सीटों पर बीजेपी बड़ा सोच समझ कर प्रत्याशियों को उतार रही है। तो देखना होगा कि बीजेपी की अगली लिस्ट जो आएगी उसमें ब्रजभूषण शरण का नाम होगा या उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम होगा, किसका नाम होगा, ये एक अभी तक पहेली बनी हुई है। इस पर से पर्दा तभी हटेगा जब बीजेपी की लिस्ट आ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।